अस्सलाम वालेकुम जी, इस न्यूज को गौर से सुने। आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला, सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े कर दिए गए। 27वीं तरमीम की मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मंसूर ने इस्तीफे में लिखा, अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया गया है। हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़र्ब लगाई गई। नतीजे में इंसाफ आम आदमी से दूर, कमजोर और ताकत के सामने बेबस हो गया है। जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने अपने इस्तीफे में लिखा, जिस आइन की पासदारी का हल्फ लिया था अब वो बाकी नहीं रहा। उनका हल्फ किसी फर्द या इदारे से नहीं बल्कि आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। 27वीं तरमीम के मुमकिन असरात पर आईनी तशवीश जाहिर की थी। उनके खदशात खामोशी और बेअमली के पर्दे में आज हकीकत का रूप धार चुके हैं। मुस्ताफी जजों ने अपने इस्तीफे सदर पाकिस्तान को भेज दिए हैं। आपने सुना कि सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने इस्तीफा दे दिया और आपने इस्तीफे में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े कर दिए गए, जो इंसाफ का निज़ाम था उस पे कारी ज़रब लगाई गई है और गरीब आदमी से इंसाफ दूर हो गए, ताकतवर के ताबे हो गए है। आप ये बात आपने कभी सुनी है कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसमें लाखों लोगों के लाखों की तादाद में केसेस कई सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। हजारों लोग परेशानी में मुब्तला हैं और रोज ब्रेकिंग न्यूज एक ही बनती है कि आज सदर का केस लगा हुआ है, आज तरमीम का केस लगा हुआ है, आज फलां वज़ीर आज़म का केस लगा हुआ है, आज नैब की अपील सुनी जा रही है, आज फलां अदारे की अपील और उनके केसेस को सुना जा रहा है। यही पिछले हम कई सालों से देखते आ रहे हैं और इन जजेस ने जो गरीब आवाम को सस्ता इंसाफ फराहम करना था, गरीब तो सुप्रीम कोर्ट के रोड पे नहीं जा सकता, वहां के गेट से अंदर नहीं हो सकता, उसका तो सुनने वाला है ही कोई नहीं। और इन्होंने ये सारा सिस्टम आज इस्तीफे दे दिए हैं। ये गरीब आवाम के लिए नहीं दिए हैं, क्यों कि अब एक आईनी अदालत बनी है और वो आईनी अदालत आइन के केसेस, पार्लियामेंट के केसेस और सियासी केसेस और सूबों के केसेस और जो आइनी मुकदमात हैं या आइनी तरमीम बनाई गई हैं या उनको तोड़ा गया है, इलेक्शन कमीशन के केसेस, ऐसे सियासी केसेस और दूसरे तीसरे केसेस जितने हैं वो एक आइनी अदालत सुनेगी और सुप्रीम कोर्ट एक आम आवाम के केस सुनेगी। लेकिन इन्होंने ये समझा कि सुप्रीम कोर्ट बेरोजगार हो गई है, उसके पास काम नहीं बचा है। वो गरीब लोग, वो लाचार लोग, वो परेशान लोग जो सालों से पेंडिंग पड़े हुए केसों के फैसले नहीं आते, उन पे काम करें ना, सस्ता इंसाफ फराहम करें लोगों को। अगर एक अजाफी अदालत बनाई गई है और उसको ये काम दिया गया है कि आप आईनी केसेस सुने, तो आपने आईनी केसेस के साथ आपका क्या वास्ता है? अवाम को तो सस्ता इंसाफ चाहिए और सस्ते इंसाफ के लिए अवाम के जो ज़ाती नवीयत के या उनकी जो केसेस हैं जो अवाम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में वो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में केसेस मौजूद हैं ना, उनको सुने और इस्तीफे देकर जाने के बजाय। ये इस्तीफा उस वक्त क्यों नहीं दिया कि जब अवाम से सब कुछ छीना गया था? इस्तीफा उस वक्त क्यों नहीं दिया गया कि जब अवाम के लिए जीना मुश्किल कर दिया गया था? और ये इस्तीफे उस वक्त क्यों नहीं आए कि जब सारे आइन को और सारे सिस्टम को तोड़ा गया और सारी चीज़ों को तोड़ मरोड़ के छोड़ दिया गया? उस वक्त तो आप खामोश थे, उस वक्त तो आपसे फैसला नहीं हो सका और आज आप इस्तीफे देकर भाग रहे हैं। आप इस्तीफे ना दें हजरत, आप वापस अपनी सीटों पे बैठें और अवाम को सस्ता इंसाफ फराहम करें। खुदारा मेरी अपील है आपसे कि अवाम की जो आवाज़ है वो सुने और अवाम को सस्ता इंसाफ फराहम करने के लिए अपनी जो ताकत है, जो आपके पास पोस्ट है, जो आपके पास सीट है, उसमें बैठ के कुछ काम कर लें। यही काम आएगा और यही आपके साथ कब्र में जाएगा अगर आपने कोई अच्छा काम किया हुआ होगा।